अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Students, in today's English grammar lecture, we are going to discuss about the tenses and its types. टेंसेस बेटा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इनकी डिफरेंट काइंड्स हैं आगे। ठीक है, तो हम पिछली रिकॉर्डिंग के अंदर हम इसको डिस्कस कर रहे थे। इसको दोबारा देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 मेन टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और फिर आगे उनकी काइंड्स होती हैं। जैसा कि प्रेजेंट की 4 टाइप्स हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। पहले हम इन चारों की फॉर्मेशन देख लेते हैं और एग्जांपल्स। फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और साथ में एस या ई एस का इजाफा किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, शी रीड्स बुक इन लाइब्रेरी। ठीक है, ही, शी और इट जो है ये सिंगुलर नाउन है, इनके साथ हमने जो है एस या ई एस का इजाफा करना है। इसी तरह प्लूरल जो है आई, वी, यू, दे, इनके साथ नहीं करना। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस जो है बेटा, इसके अंदर इसकी फॉर्मेशन में सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज़, एम, आर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आई एन जी का इजाफा होगा। फॉर एग्जांपल, आई एम स्टडिंग इन अ हाई स्कूल। नेक्स्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन कुछ ऐसा होगी कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज़ एंड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी यहाँ पर। फॉर एग्जांपल, सब्जेक्ट के तौर पर ही है, हैज़ मेड दिस कलरफुल चार्ट। सब्जेक्ट के तौर पर ही है और हैज़ जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है और मेक की थर्ड फॉर्म मेड जो है यहाँ पर यूज़ हो रही है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ रहा है। फोर्थ वन है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। इसकी फॉर्मेशन कुछ ऐसे होगी, सब्जेक्ट है, उसके अलावा हैज़, हैव और साथ में बीन का इजाफा हो रहा है। हैज़ के साथ भी बीन और हैव के साथ भी बीन लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्टीन्यूस कर रहे हैं ना, परफेक्ट और कॉन्टीन्यूस। परफेक्ट के तौर पर हम हैज़ और हैव बीन और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस टेंस भी है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे टाइम की रिप्रेजेंटेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, शी हैज़ बीन वर्किंग, शी के साथ आई, वी, यू, दे प्लूरल है, इनके साथ हम लगाएंगे हैव बीन, और जो सिंगुलर हैं, फॉर एग्जांपल ही, शी एंड इट, इनके साथ हम लगाएंगे सिंगुलर हैज़ बीन। शी हैज़ बीन वर्किंग देयर सिंस 2017। ठीक है, नेक्स्ट वन बेटा पास्ट टेंसेस आते हैं। पास्ट टेंसेस के चारों एग्जाम है। फॉर एग्जांपल, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। पहले देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस की फॉर्मेशन। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है या फिर इरेगुलर वर्ब यूज़ किया गया है, क्योंकि इरेगुलर वर्ब के एंड में भी ई डी लगाते हैं हम। ही कंप्लीटेड द असाइनमेंट। देखिए, ही जो है सब्जेक्ट है, कंप्लीट की सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड, या फिर हम इसको इरेगुलर वर्ब भी कह सकते हैं क्योंकि इसके एंड में ई डी आया हुआ है। द असाइनमेंट, असाइनमेंट जो है ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। इसकी फॉर्मेशन होगी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वाज और वर एज अ हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस टेंस है।
देखिए हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर इज एम आर का यूज़ किया था, जबकि हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर वाज और वर का यूज़ करेंगे। ही वाज रीडिंग द बुक, ठीक है। ही के साथ हमने क्या लगाया, वाज, और रीड फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और साथ में आईएनजी लगा दिया, और बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस जो है इसके अंदर देखें हम क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हैड का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे हम। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हम इसके अंदर बेटा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैड यूज़ करेंगे। आई हैड फिनिश्ड, फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या है, फिनिश्ड है। माई होमवर्क, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। नेक्स्ट वन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर सब्जेक्ट, फिर उसके साथ हैड, हैड के साथ हमने क्या लगाया, बीन लगाया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि ये परफेक्ट के साथ साथ कॉन्टिन्यूस भी है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे आईएनजी और का भी इजाफा किया, और फिर लास्ट में वही सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंसेस। फ्यूचर की ये 4 टाइप्स है। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इनकी फॉर्मेशन कुछ ऐसा होगी, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल और शैल यूज़ होंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करेंगे, बाकी तमाम के साथ हम विल यूज़ करेंगे। आई शैल गो टू पार्क फॉर अ वॉक, ठीक है। फिर है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस के अंदर आपको जैसे पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का वर्ड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर देखें सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल शैल, और साथ में बी का इजाफा किया है, यानी कि विल बी एंड शैल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर बेटा देखें सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हमने विल हैव, ठीक है, यूज़ करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, ही विल हैव, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड है, फुटबॉल, ही विल हैव प्लेड फुटबॉल। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो फॉर्मेशन है वो कुछ ऐसे होगी कि सब्जेक्ट है, फिर विल हैव है, और विल हैव के साथ हमने क्या लगाना है, बीन लगा देना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है, और लास्ट में सिंस या फिर फॉर का इजाफा करना है टाइमिंग की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, ही विल हैव बीन वॉचिंग द टीवी फॉर 50 मिनट्स, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको देखें फर्दर टाइप्स में, तो पास्ट फ्यूचर टेंस कि जब पास्ट और फ्यूचर दोनों इकट्ठे होते हैं तो कैसा होगा कि सब्जेक्ट है, फिर उसके साथ हमने क्या लगाना है, वुड लगाना है। विल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वुड होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल, आई टोल्ड डैट आई वुड लीव इन 1 आवर। नेक्स्ट है पास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के पास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस सब्जेक्ट है, शुड और वुड आएगा, और साथ में बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड डैट आई वुड बी डूइंग माई वर्क ऑल द डे लॉन्ग। पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट है, शुड या फिर वुड, साथ में हैव है, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। शी सैड डैट शी वुड हैव डन हर वर्क। पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सब्जेक्ट है, वुड हैव, और साथ में हम क्या लगाएंगे, बीन का वर्ड यूज़ करेंगे, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फॉर एग्जांपल, ही सैड दैट आई शुड हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 आवर्स बाय दैट टाइम। बेटा यहाँ तक हमने बात की सिंपल टेंसेस की, अब हम बात करने लगे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, ठीक है। एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे, कि जो सिंपल टेंसेस होते हैं उनको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जब हम उनको चेंज कर देते हैं, उनकी फॉर्मेशन चेंज कर देते हैं, बात करने का अंदाज किसी और तरीके से ले जाते हैं, तो वो हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि फर्स्ट वन, द मैकेनिक रिपेयर्स माई कार। रिपेयर्स देखें, ये कौन सा टेंस आपको नज़र आ रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, क्योंकि एस और एस का इजाफा किया गया है। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो कैसे चेंज करेंगे
कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसके लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, इज़ का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। रिपेयर की साथ हमेशा हम पैसिव वॉइस के अंदर थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, तो रिपेयर की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड आ जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट को बेटा हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सब्जेक्ट है मैकेनिक, तो यहाँ पे हमने उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है माई कार, और यहाँ पे हमने उसको सब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसको चेंजिंग कर देनी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, और टेंस की मुनासबत से उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब को ऐड कर देना है। वर्ब की जो है वो जो भी फॉर्म दी गई है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय को ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल नीचे वाला देखते हैं सेंटेंस, द मैकेनिक रिपेयर्ड माई कार, ठीक है। तो देखें ये रिपेयर से क्या लग रहा है हमें कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात की गई, कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है रिपेयर्ड की, ठीक है, कि उसने मेरी मैकेनिक ने मेरी कार को रिपेयर किया। तो अगर हम इसको करें पैसिव वॉइस में करें तो पास्ट के लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, वॉज का, ठीक है। प्रेजेंट के लिए हमने इज़ यूज़ किया था, तो यहाँ पे हम कौन सा करेंगे, वॉज या फिर वर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने वॉज यूज़ किया, फिर रिपेयर की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड आ गई, और उसके बाद वैसे ही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रख देना है। फॉर एग्जाम्पल माई कार वॉज रिपेयर्ड बाय द मकैनिक, ठीक है। थर्ड वन देखें, द मकैनिक विल रिपेयर माई कार। इस सेंटेंस को देखकर हमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि इसके साथ हम बी का वर्ड ऐड कर देंगे, विल बी, ठीक है। और रिपेयर की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड आ जाएगी। फिर वही चेंजिंग आएंगी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर, और ऑब्जेक्ट से पहले बाय का वर्ड ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसकी फॉर्मेशन मज़ीद देख लेते हैं। देखें यहाँ पर एक एक्टिव वॉइस दिया गया है कि बेला टाइडीज द किचन एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो देखें बेटा, बेला जो है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये लास्ट में क्या दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। और एवरी मॉर्निंग जो है ये एक सिंपल एक यूज़ की गई है प्रोनाउंसिएशन, तो इसको हम एज इट इज़ रखेंगे लास्ट पे। तो ये जो बेला है सब्जेक्ट, इसको हमने कहाँ पे रख देना है, इसको ये देखें, सब्जेक्ट को कहाँ ले आए हैं हम, लास्ट पे, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को कहाँ ले गए हैं सेंटेंस में, स्टार्ट पे ले आए हैं। और वर्ब जो है जो कि फर्स्ट फॉर्म थी, इसको हमने क्या कर दिया है, हेल्प फ़िक्रे की मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और उसके साथ क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म का इजाफा कर देंगे। फॉर एग्जांपल टाइडीज़ का क्या मतलब साफ़ करना होता है, और उसको हम अगर इंग्लिश में करें तो क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म क्या आ गई है इसकी, क्लीन्ड आ गई है। और यहाँ पर क्योंकि ये फ़िक्रा कौन सा था, ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इस वजह से हमने यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, हमने यहाँ पर इज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है कि बेला टाइडीज द किचन एवरी मॉर्निंग। तो अगर हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, द किचन इज़ क्लीन्ड बाय बेला एवरी मॉर्निंग। तो ये इस तरीके से हमारी पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा। सिंपल पास्ट का बताया गया सबसे पहले कि जेन रोड द रिपोर्ट। तो रोड जो है पता चल रहा है कि यहाँ पर सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वाज आएगा, और रोड की थर्ड फॉर्म रिटन होती है, द रिपोर्ट वाज रिटन बाय जेन। फिर पास्ट प्रोग्रेसिव में यानी कि कॉन्टीन्यूस में, जेन वाज राइटिंग द रिपोर्ट वाज बीइंग रिटन बाय द जेन। थर्ड वन है पास्ट परफेक्ट टेंस, जेन हैड रिटन द रिपोर्ट। सो अगर हम इसको पैसिव वॉइस में करें, द रिपोर्ट हैड बीन रिटन बाय जेन। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होगा, जेन राइट्स द रिपोर्ट्स आर रिटन बाय जेन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज़ राइटिंग आ गया, तो यहाँ पर इज़ के साथ बीइंग का वर्ड यूज़ करेंगे, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, और बाकी वैसे का वैसा सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में जेन हैज़ रिटन द रिपोर्ट हैज़ बीन रिटन बाय जेन। सिंपल फ्यूचर टेंस, जेन विल राइट द रिपोर्ट विल बी रिटन बाय जेन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जेन विल हैव रिटन द रिपोर्ट, सो पैसिव वॉइस क्या होगा, द रिपोर्ट विल हैव बीन रिटन बाय जेन। आगे है बेटा मॉडल एंड मॉडल परफेक्ट। इसके अंदर वो शुड और वुड वाले जो हमने लास्ट में किए थे, कि जेन शुड राइट द रिपोर्ट, सो द रिपोर्ट शुड बी रिटन बाय जेन।
Jen should have written the report. The report should have been written by Jen. ये यहाँ पे फिर दोबारा इसी तरह फॉर्मेशन बताई गई है, यहाँ पर आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। सेम उसी तरीके आपकी आसानी के लिए कि सिंपल कैसे हैं तीनों के, कॉन्टीन्यूस कैसे हैं, परफेक्ट कैसे हैं, उनकी सारी एक्टिव की पैसिव में क्या चेंजिंग आई हैं और फिर आगे उनकी एग्जांपल्स बताई हुई हैं यहाँ पर। नेगेटिव टेंसेस में क्या होगा बेटा कि नेगेटिव टेंसेस में ज़्यादा चेंजिंग नहीं आएगी, कि जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर दो यूज़ करें, एक फ़िक्रा ले लेते हैं, दे हैव नॉट स्टोलन माई पेन। अगर हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, माई पेन, ठीक है, फिर उसके बाद हैव है तो हमने जो अगला पैसिव वॉइस बनाना है उसमें बीन ऐड करना है, ठीक है। तो हैज़ और बीन, इन दोनों के दरमियान में हम नॉट का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हम हैव यूज़ कर रहे हैं तो नीचे वाले में हम हैव बीन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मस्ट नॉट हैव बीन। नो बडी हैज़ डन माई होमवर्क, हैज़ है तो हैज़ बीन यूज़ करेंगे। हैज़ और बीन के दरमियान में हम क्या यूज़ करेंगे, नॉट का वर्ड यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट है बेटा कम्प्रीहेंशन पैसेजेस। मूसा वॉज इन चीफ command and the gates were in his charge. They had been bared with the when the Christians came in view, but Musa threw them open. Our bodies, he said, will bar the gates. The young men were kindled by such words, and when he told them, we have nothing to fight for but the ground we stand on, and without that we are without a home or country, they made ready to die with him. With such a leader, the Moorish cavalier performed feats of bravery in the plain which divided the camp from the city. So student, we have to answer the questions from this paragraph. First one, first question, who was the chief commander and what was in his charge? So the answer is Musa was the chief commander and in charge of the gates. Second one, when were the gates bared? So the answer is the gates were bared when the Christians came in view. Next, who threw them open? Musa threw them open. Next one, what did Musa say? So the answer is Musa said, our bodies will bar the gates. We have nothing to fight for but the ground we stand on, and without that we are without a home or country. Next one, what effect had his word on the young man? So the answer is, on hearing his words, the young men were ready to die with him. Next one, what divided the city from the camp? So the answer is, the plain divided the city from the camp. Next passage, early rising is a good habit as it gives us an early start of our day's work. We gain time while the late risers are asleep. The early risers have another advantage also, and that is that they enjoy good and sound health. Those who are out of bed early have plenty of time to do their work carefully, steadily, and completely. They do not have to put off anything to the next day. The early riser is always happy, fresh, and smart. He enjoys his work while those who get up late find their duty dull and dry and do it unwillingly. Early rising is therefore a key to success in life. So, students, we have to answer these questions from this passage. First question, what kind of habit is early rising? So, the answer is early rising is a good habit. Next one, why can an early riser do more work than the late riser? So, the answer is a early riser takes an early start of his day's work so he can do more work than the late riser. Next question, why does an early riser enjoy good health? So the answer is, an early riser enjoys good health because he is always happy, fresh, and smart. Next one, why does a late riser find his work dull and dry? So the answer is, a later riser finds his work dull and dry because he does his work unwillingly. Next question, what is the key to success in life? So the answer is, early rising is the key to success in life. Next one, students, story writing, and the story name is The Tailor and the Elephant. A tailor ran a shop in a certain bazaar. An elephant used to go to a pond for drinking water through the bazaar. The tailor was a good-natured man. He used to give him a bun daily. In the course of time, they became good friends. On one day, the tailor had a dispute with one of his customers.
He was feeling cross. Meanwhile, the elephant came to receive the bun as usual. The tailor, instead of giving him a bun, pricked its truck with a needle. The elephant became angry but silently went his way to drink. On his return, he filled his trunk with muddy water and emptied it on all the fine and costly dresses hanging in the shop. All the dresses were badly spoiled with the spray of muddy water. The tailor felt very sorry for what he had done with the elephant, but he could not do anything because he knew it is not used to cry over spilt milk. So the moral lesson is, as you sow, so shall you reap. So shall you reap. Look before you leap and tit for tat. तो बेटा स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक दर्जी जो कि बाज़ार में अपनी दुकान चलाता था, वहाँ से रोज़ाना एक हाथी का गुज़र होता था जो कि रास्ते से वहाँ से गुज़र कर एक तालाब से पानी पीने के लिए जाता था। जो दर्जी था वो एक अच्छी नेचर का इंसान था। वो रोज़ाना उसको जाते हुए बन देता था, ठीक है, और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन दर्जी किसी वजह से परेशान था या गुस्से में था किसी झगड़े की वजह से। जब हाथी वहाँ से गुजरा तो उसने बन देने की बजाय उसकी जो सूंड होती है उसमें सुई चुभा दी। हाथी को बहुत गुस्सा आया लेकिन वो वहाँ से खामोशी से चला गया। वापसी पे जब वो पानी पीकर आ रहा था तो उसने अपनी सूंड के अंदर जो है पानी, गंदा जो तालाब का पानी था, उसको भर लिया और वापसी पे वहाँ से गुज़रते हुए उसने वो सारा गंदा पानी दर्जी की दुकान के अंदर जो मतलब के महंगे सूट थे उनके ऊपर गिरा दिया, जिसकी वजह से उसके सारे कपड़े गंदे हो गए। जो दर्जी था वो बहुत परेशान हुआ और गिल्टी महसूस किया, उसने सॉरी महसूस किया, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि अब टाइम गुजर चुका था। सो मोरल लेसन यही है कि जो आप बोगे वही काटोगे और अदले का बदला। नेक्स्ट वन बेटा, लेटर राइटिंग। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन द मैरिज ऑफ हिज सिस्टर। अपने दोस्त के नाम खत लिखना है, उसकी बहन की शादी पर उसको मुबारकबाद देनी है। फर्स्ट वन, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, डेट है और फिर अपने फ्रेंड का नेम लिखना है। I am really feeling overjoyed to learn about the marriage ceremony of your sister. Accept my heartiest congratulations on this occasion. I have received your invitation card, but I really regret on this that I will not be able to join the ceremony because I'll be busy in my exams then. It would really be grateful event for you. This is the first event in your family, so you would be very excited. Uh, Inform me what kind of dresses have you prepared for all the three main functions? After my exam, I would visit you. Together, we shall watch the movie for the wedding ceremony and enjoy the memory of those great events. I'll really miss everything a lot. Convey my congratulations to every member of your family. Yours sincerely. बेटा इसके अंदर हम क्योंकि मैरिज सेरेमनी की मुबारकबाद दे रहे हैं तो सबसे पहले आपने खुशी का इजहार करना है। क्या दोस्त की बहन की शादी के लिए उसको मुबारकबाद देनी है। फिर उसके बाद आपने वजह बतानी कि आप क्यों नहीं आ सकते। आपने बताना है कि मेरे एग्ज़ाम है इस वजह से मैं नहीं आ पा रहा, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ और उसकी फैमिली के लिए बहुत खुशी का मौका है। तो आपने उसको कहना है कि जब मैं वापस आऊँगा तो फिर मैं आकर इन मेमोरीज़ को वेडिंग सेरेमनी की जो मूवी होती है उसके ज़रिए इंजॉय करूँगा, ठीक है। और उसके बाद सब घर वालों को उसके सलाम पेश करना है और लास्ट पे योर्स सिंसियरली का वर्ड यूज़ करना है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। बेटा आई होप आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। हमने जितनी भी यहाँ पर ग्रामर पोर्शन किया है, कॉम्प्रिहेंशन की है, स्टोरी राइटिंग या लेटर राइटिंग, आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है और अपने होमवर्क के तौर पर इसकी प्रैक्टिस करनी है। बच्चों, अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो इन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रह सकें। शुक्रिया।